झारखंड में आदिवासियों की, मूलवासियों की जमीन लूट का मामला कोई आज का नहीं है। सालों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। वर्तमान समय में भी ये क्रम जारी है। एक नहीं अनेक इसके भुक्तभोगी हैं। एक परिवार जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आया है, तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे, वो अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए गुहार लगाने पहुंचा हुआ है। विभिन्न आदिवासी संगठनों से मिलकर के अपनी जमीन की सुरक्षा चाहता है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इनकी जमीन पर जबरन दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है। लेकिन कोर्ट की बातों को इतर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आदिवासियों की जमीन की लूट को लेकर के आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और ये लोग कहां कहां गुहार लगा चुके हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सर अक्षय कुमार भोक्ता। अच्छा, आपकी जमीन कहाँ है और इन शॉर्ट बताइए कि क्या हुआ? हमारा जमीन सिल्ली प्रखंड के मौजा टेटेबंदा नामक चारलू टेटेबंदा गांव में है, जिसमें हम लोगों को खाता संख्या 28, उसमें कुल रकबा है 31 एकड़ 74 डिसमिल, जिसको अवैध रूप से असादा पट्टा के द्वारा, जमींदारी सादा पट्टा के द्वारा टोटल ज़मीन को हम लोगों का पंजी 2 में चढ़ा दिया है उसके थ्रू। जब हमने कहा कि हम लोगों का जो जितना भी मेरे दादा परदादा हैं कि आपने किनसे लिया, तो वो देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमको जमींदार दिया है। तो मैं, ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ये वर्तमान में ये एडवोकेट हैं दीप्ति विकास बहादुरी, जो वर्तमान यहाँ पे रहते हैं काटाटोली में, और ये आरोप लगाकर वो एफआईआर किए हैं कि मैं मौजा टेटेबंदा गांव में रहता हूं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो एफआईआर किया है वे वहाँ पे निवासी नहीं करते हैं, और उन्होंने चोरी, डकैती, रंगदारी के जैसे आरोप कैसे लगा दिए। आप भी उसी परिवार से आते हैं, क्या लगता है कि वाकई में झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब मैं बाहर में था, इससे पहले 3 थाना, सिल्ली थाना, चुटिया थाना और इधर रजरप्पा प्रोजेक्ट घूम चुका हूँ, और तीनों जगह पे मैंने देखा जो मेरे मेहमान हैं, है ना, और उनका ज़मीन किसी न किसी तरीके से, मतलब फर्जी तरीके से पंजीयन 2 में चढ़ा हुआ है। और अभी जैसे हम लोग अंचल में भी जाते हैं, अरगोड़ा अंचल हम लोग गए थे यहाँ चुटिया से, तो वहाँ पर मैं खुद उनके साथ कई बार गया, लेकिन वहाँ पर हमारा जो भी अपना विचार था, हम लोग वहाँ पर रखना चाह रहे थे कि हम लोग का काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो उसके लिए मतलब उनका जो उदासीन प्रक्रिया हम देखने को मिला। तो क्या लग रहा है जो जमीन की जिस तरह से लूट की बात आप कह रहे हैं, आप लोग भी उस पर पीड़ित हैं, क्या लग रहा है कहीं से, चूंकि कोर्ट में भी आप लोग अर्जी दे सकते हैं, जिला प्रशासन को भी अर्जी दिया है, कहीं से न्याय मिलता हुआ, इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा? नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिख रहा। इसमें जांच होना चाहिए, वही हम बोलना चाहते हैं। मेरा बाप छोटा में ही डेट कर गया है, भाई लोगों को चाय का दुकान खोल के हम इतना पढ़ाया और इसमें झूठा अंजाम लगाकर जेल भेज दिया गया हम लोग तीनों भाई को। बस यही बोलना चाहते हैं। क्या लग रहा है ये जो आप लोग अभी से दरख्वास्त देना शुरू किए हैं, तो कहीं डीसी तक या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में या राज्यपाल को ये इस तरह से पत्राचार किए हैं कि आप लोग ज़मीन इस तरह से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है? जी सर, उसके लिए हमने आवेदन दिया था। एफआईआर होने से पहले मैंने जिला अवर निबंधक कार्यालय जो होता है उनको सूचित किया कि गलित जमीन को जो है गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा कर उसको बेचने की फिराक में है। इसलिए हमने आवेदन दिया, क्योंकि ये गुंडा तत्व के लोग हैं और हम लोगों के ऊपर भी जान से मारने का इन लोगों का प्लानिंग है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा दिन हम लोगों के नाम पे एफआईआर हो जाता है। इससे साफ स्पष्ट पता चल जाता है कि उन्होंने ये हम लोगों को जेल में भेजकर वे बाउंड्री करना चाहते हैं पूरे जमीन पे। तो ये क्या लग रहा है, सीधा सी बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ऐसा और भी आदिवासी समाज है जिसके साथ ऐसा हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। अगर जांचा जाएगा सिल्ली प्रखंड में, तो जिन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर किया है और जो कोलकाता में रजिस्ट्री डीड तैयार करके जो जितना भी जमीन का हेरफेर किया है, उन्होंने 43 एकड़ से ज़्यादा जमीन का उन्होंने वहाँ सिल्ली प्रखंड में अपने नाम पे चढ़ा रखा है, गरीब आदिवासियों का जमीन को। ये जो बहुत सारे जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान में, तो सुदेश महतो जी हैं, जो विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, क्या वो इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं, ऐसी समस्याओं का निदान करते हैं? नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं है इनके लिए। मुझे लगता है कि उनके पास बड़ा बजट के लिए होगा। जो हम लोग का जो जेन्युइन चीज़ है, जो ज़मीन आधारित चीज़ें हैं, वे उन चीज़ों को मतलब उठाना वे नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि इससे पहले जैसे विधायकी का बात बोला गया, तो विधायक के पास भी हम लोग भेंट किए थे और अलग अलग बहुत जगह गए, लेकिन हमें तो मतलब हमारा जो बात था वो कहीं पर भी सुना नहीं गया। तो उसकी भी मुलाकात भी जो पूर्व विधायक?
हाँ, उनका मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और अभी तो वे पद में नहीं है, विधायकी में नहीं है, तो वे मतलब अलग अलग तरीके से अपने विचारों से हमें हमेशा मतलब उत्साहित करते रहे कि जो मतलब क्षेत्र की लड़ाई है उसमें हमें हार नहीं मानना चाहिए और इस जो हमारा ज़मीन का जो लड़ाई है या जो न्याय का जो लड़ाई है इसमें हमें लगे रहना चाहिए। अभी जो धुमकुड़िया भवन आप लोग आए हैं, यहाँ पर क्या पर्पस है आने का? यहाँ पे यही पर्पस है कि हम लोगों के आदिवासी जन परिषद एक माध्यम रहा है, क्योंकि हमने डीसी से लेकर छोटे प्रमंडलीय आयुक्त यहाँ पे वहाँ पर भी आवेदन दिया, हर जगह आवेदन दिया हुआ है, उसका प्रतिलिपि भी है। आदिवासी जन परिषद ने आपको सहयोग किया है? हाँ, सहयोग करने का हम लोग किए हैं कि इनको भी अवगत कराएं कि इस टाइप से है, हमें मदद करें। ये क्या लगा, केवल सिल्ली प्रखंड का ये मामला है कि पूरे झारखंड में इस तरह का ऐसा मामला हो रहा है, तो ऐसा लगता है क्या? क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इस कागजात का फेरे में पड़े हुए हैं। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने के लिए एक तो झूठे केस में फंसाया जाता है, इसलिए आप जानते होंगे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी भी इस बात को रखी जब यहाँ पे रांची विजिट की, और उन्होंने ये बात कहा कि कई आदिवासी है जो निर्दोष जेल में बंद है। तो मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जमीन के कारण ही वे जेल में बंद है। आप पूछिएगा जमीन के कारण क्यों? क्योंकि उनके पास जमीनें ज़्यादा है और उनको हड़पने के लिए झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजा जाता है। इस मामले को आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के पास भी भेजेंगे? जी सर, बिल्कुल उनको अवगत कराए हैं, और क्योंकि ये जो हम लोगों का जो जमीन का टोटल 31 एकड़ 74 डिसमिल जो है, इसका टोटल जमीन जो डीड तैयार किया गया है ये कोलकाता में तैयार किया गया है, और इसलिए हमने ईडी को भी सुपुर्द किया है, उसके बारे में अवगत कराया। कोई पत्रचार कोई जवाब वगैरह आया है? वहाँ से आया है कि ठीक है, जांच किया जाएगा। उन्होंने हमें रिसीविंग भी दिया है, नहीं तो उसके बाद मतलब ये लग रहा है कि अभी पुलिस प्रशासन को हो या सरकार तक हो या ईडी तक मामले को पहुंचाया है, तो लग रहा है कि जस्टिस मिल पाएगा, इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ तो बस अब ईडी पे रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार वे जांच कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे जो जितने भी जमीन माफिया हैं, भू माफिया हैं और जितने बड़े बड़े अफसर भी इसमें लिप्त हैं, वे गलत तरीके से कर रहे हैं। उनको डर नहीं था। क्या होता है कि डर होना चाहिए, जो गलत करता है डर होना चाहिए। तो अब ईडी का डर हो रहा है, यही कारण रहा कि छवि रंजन अभी जेल चल गए जमीन को लेकर। तो आपने सुना किस तरह से एक आदिवासी पीड़ित परिवार है जो सिल्ली से चल करके रांची पहुंचा है, इस भरोसे और उम्मीद के साथ उनके साथ इंसाफ होगा। फिलहाल इन लोगों ने अपने मामले को लिखित तौर पर ईडी को भी सुपुर्द किया है, वहां से रिसीविंग भी मिला है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो भी इस मामले को देखेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होगी और वास्तविक रूप से जिसके पास जमीन के मूल कागजात है उनको जमीन का पूरा अधिकार मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 22 को। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 22 को ऐप।